हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्मार्ट स्टार्ट में, जहां पर हम आपके लिए डेली लाते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स इस जुलाई महीने का। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी इस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं उन सभी को इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, काफ़ी उनको लाभ मिलने वाला है। तो इस चैनल में हम यहाँ पर करंट अफेयर्स भी देखेंगे। अभी हम करंट अफेयर को देखेंगे और उसके बाद एक क्लास आपको प्रतिदिन मिलेगी जीएस की भी। ठीक है, तो आप अपना भी कोई टॉपिक अगर आप इसमें आपको चाहिए कि हाँ हमें यहाँ पर मिलना चाहिए, तो आप ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा। हम आपको ज़रूर उससे संबंधित टॉपिक यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जो कि करंट अफेयर से है। कल का आपने अगर नहीं देखा तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे एसएस क्लासेस नाम से हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको हम इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए देखते हैं आज का कुछ अपने ये महत्वपूर्ण बिंदु। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा कि पांडुचेरी सरकार ने कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। कोरोना जो कि इस समय चर्चा का विषय है, ये महामारी जो पूरे विश्व में फैली है, सभी लोग जानते हैं। तो इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे कुछ ना कुछ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए इससे संबंधित जानकारी हमें हर तरह की होनी चाहिए। तो ये प्रश्न है, पांडुचेरी सरकार ने कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। तो वो आंसर होगा इसका कि 1 लाख रुपए इसको देने की घोषणा की है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा, झारखंड सरकार ने कौन सा अध्यादेश पास करके किस पर 1 लाख तक का जुर्माना लगाने की घोषणा की है। तो झारखंड सरकार ने मास्क नहीं पहनने पर या सेफ्टी प्रोटोकॉल तोड़ने पर, यानी लोग उन पर 1 लाख तक रुपए का जुर्माना लगाने की घोषणा की है झारखंड सरकार ने। तो आप लोग भी मतलब हम आप यही आपसे निवेदन कर सकते हैं कि मतलब किसी जुर्माने की डर से, है ना, यानी किसी सजा की डर से आप मास्क और ये सब ना लगाएं। आप अपनी सेफ्टी के लिए ये सब काम आपके लिए सरकार करती है। तो हम इन सब चीज़ों को हमें पालन जरूर करना चाहिए, मास्क का प्रयोग और जो भी इससे संबंधित यानी कि हमारे लिए नियम है उनका हमें पालन जरूर करना चाहिए। तो चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। तो अगला है हमारा क्वेश्चन कि सुप्रीम कोर्ट ने किस याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण याचिका आई थी, वो कौन सी है जिसको खारिज कर दिया है। तो उसका आंसर है योग को स्कूल में अनिवार्य बनाने की जो याचिका आई थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया कि इसको अनिवार्य बनाने का नहीं, उसने ये खारिज कर दिया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड कितने मामले दर्ज किए गए। तो फिर मिलता है हमें क्वेश्चन इससे संबंधित। तो 49,310 मामले पिछले 24 घंटे में हमें देखने को मिलते हैं अपने देश में। तो ये काफ़ी एक गंभीर स्थिति कही जा सकती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी राज्य सरकार पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने के विधेयक को पेश करने वाली है। तो किस राज्य सरकार ने ये विधेयक यानी वो करने जा रही है कि जहां पर महिलाओं को पंचायत में 50% का आरक्षण वो देगी। वो कौन सी सरकार है। तो हरियाणा सरकार ने ये फैसला किया है कि वो सरकार पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% का आरक्षण देगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेल मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेल मिसाइल का सफल परीक्षण किया, वो है ध्रुवास्त्र। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। किस मिसाइल का परीक्षण किया जो एंटी टैंक का है, वो है ध्रुवास्त्र। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, किस बैंक ने देश के सभी जिलों में किस बैंक ने देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर एवं मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है। सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान किस बैंक ने लॉन्च किया। तो पंजाब नेशनल बैंक। देखिए, अब कोरोना से रिलेटेड ये तीसरा प्रश्न है जो हमको यहाँ पर मिल रहा है। तो इनसे जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी आप तक पहुँचे, यही हमारा मकसद है इस चैनल के माध्यम से। तो ये पंजाब नेशनल बैंक ने सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया। ठीक है, अगले चलते हैं। भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या कितनी हो गई। ये प्रश्न हमें पीछे मिल चुका है। तो 12,87,945 यानी टोटल यहाँ पर हो चुका है अब तक का हमारे यहाँ का आंकड़ा, जिसमें 30,601 मौतें भी शामिल हैं। ठीक है,
कितने लोगों की मौत हो चुकी है। अगला प्रश्न बनता है कि जलवायु परिवर्तन के लिए आवाज़ उठाने वाली ग्रेटा थनबर्ग को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ग्रेटा थनबर्ग को सम्मानित करने का जो अवार्ड है वो है क्या है, इनॉग्रल गुलबैंकियन प्राइज से इसको सम्मानित इनको किया गया है, जलवायु परिवर्तन के लिए आवाज़ उठाने के लिए ग्रेटा थनबर्ग को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो अगला है हमारा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का नया एमडी एवं सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो पीसी कांडपाल को इसका सीईओ नियुक्त किया गया है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला है हमारा विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ने देश की किस प्रयोगशाला पर 6 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी, जिसको वाडा के नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, को ने किस देश की प्रयोगशाला पर 6 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है। तो राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला एनडीटीएल पर उसने क्या कर दिया है कि 6 महीने पर प्रतिबंध लगा दिया है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी जो वाडा है, उसने राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला एनडीटीएल पर रोक लगा दी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष अनिल अंबानी दुनिया में अमीरों की लिस्ट में किस नंबर पर पहुंच गए हैं। तो 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं अनिल अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो हैं अध्यक्ष अनिल अंबानी जी दूसरे अमीरों की लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं। ये आगे चलते हैं। तो अगला है 23 जुलाई को प्रतिवर्ष किन क्रांतिकारियों की जयंती मनाई जाती है। 23 जुलाई को प्रतिवर्ष किन क्रांतिकारियों की जयंती मनाई जाती है। तो सभी को पता है चंद्रशेखर आजाद और बाल गंगाधर तिलक की जयंती मनाई गई 23 जुलाई को। ठीक है, चलते हैं। ये प्रश्न हो चुका है, कोरोना वाला रिपीटेड क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किस परियोजना की आधारशिला रखी, यानी 23 जुलाई की बात कर रहे हैं हम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई को जिस परियोजना की आधारशिला रखी थी उसका नाम क्या है, मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना। मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी आधारशिला रखी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न है हमारा, गृह मंत्री अमित शाह आज किस अभियान का शुभारंभ करने वाले हैं। मतलब 23 जुलाई की बात है, ये प्रश्न कुछ 23 जुलाई से भी हैं। गृह मंत्री अमित शाह 23 जुलाई को किस अभियान का शुभारंभ करने किया उन्होंने, तो वो वृक्षारोपण अभियान का अमित शाह जी ने शुभारंभ किया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अमेरिका ने चीन को किस जगह का दूतावास बंद करने का आदेश दिया है। अमेरिका ने चीन को किस जगह का दूतावास बंद करने का आदेश दिया है। तो ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का चीन ने उनको आदेश दिया। तो अमेरिका ने चीन को जो ह्यूस्टन में वाणिज्य दूतावास है उसको बंद करने का आदेश दे दिया है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरूर इसको ध्यान रखिएगा। चलते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ है आज का कि श्रमिकों की मदद के लिए अभिनेता सोनू सूद ने किस ऐप को लॉन्च किया है। श्रमिकों की मदद के लिए अभिनेता सोनू सूद ने किस ऐप का लॉन्च किया है। तो ये प्रवासी रोजगार ऐप का लॉन्च किया है अभिनेता सोनू सूद। सभी जानते हैं सोनू सूद जी को, जिन्होंने प्रवासी मजदूरों की उनको घर तक भेजने में काफ़ी मदद की थी। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न। कैसे लगे इनके बारे में अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइएगा कमेंट के माध्यम से, और आप अपने भी विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। आपको कौन सा यानी कि किस टॉपिक से संबंधित प्रश्न यहाँ पर चाहिए, तो ये भी आप अपना बता सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहिए आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल लिंक हम यहाँ पर देंगे। और एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए कि अगर आप में से कोई नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा है तो वहाँ पर हमारा कंप्लीट कोर्स आपको नेट जेआरएफ से संबंधित मिलेगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आप हमारा पेपर 1 और 2 का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करते हैं नेट जेआरएफ हिंदी विषय से। तो चलिए मिलते हैं कल फिर ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न लेकर और कुछ जीएस से संबंधित एक अपनी क्लास को लेकर। थैंक यू। इसी तरीके से बने रहिए हमारे चैनल के साथ और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे हमारा भी यानी कि हम भी मोटिवेट होते हैं अगर आप हमारे इस चैनल से को अधिक से अधिक शेयर करते हैं और हमारे व्यू भी बढ़ते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल फिर। थैंक यू।